हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चन। अलजेब्रा आप सभी जानते हैं कि अलजेब्रा बहुत ही अच्छा टॉपिक है किसी भी एग्जाम्स के लिए, और आप अलजेब्रा के क्वेश्चन आप हाई लेवल एग्जाम में ज़्यादा देखते हैं, लेकिन कठिन नहीं है ये चैप्टर। अगर आप इसको कठिन समझते हैं तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, x प्लस 1/x बराबर 4, तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान बताइए क्या होगा। देखिए, ये कठिन क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं कठिन क्यों नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है, लेकिन अलजेब्रा में उल्टा होता है माइनस। प्लस 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 होता है, हम भी जानते हैं इस बात को और आप भी जानते हैं, लेकिन अलजेब्रा में उल्टा होता है। प्लस प्लस माइनस करेंगे आप। प्लस प्लस माइनस का मतलब क्या है कि देखो ये भी प्लस में वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो माइनस करेंगे आप। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है आप जानते हैं, माइनस होता है, लेकिन अलजेब्रा में मैं क्या कह रहा हूं उल्टा, माइनस माइनस होगा तो प्लस करेंगे। जैसे कि ये संख्या भी माइनस में हो, ये भी हो, तो माइनस नहीं प्लस करेंगे फिर। ठीक है, आप जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन अलजेब्रा में उल्टा प्लस। माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन अलजेब्रा में उल्टा प्लस। तो इसको याद रखना बहुत इजी है। जब दोनों जगह प्लस होगा ना, बस वहीं पे माइनस करना है, बाकी की सभी सिचुएशन में आपका प्लस आएगा, तीनों की कंडीशन में प्लस आएगा। याद रखना भी आसान है, जब दोनों जगह प्लस हो बस वहीं पे माइनस करना है, बाकी का दोनों जगह माइनस दे दे, चाहे एक जगह प्लस एक जगह माइनस, चाहे पहले माइनस बाद में प्लस, तो वहां प्लस ही करना है। आगे समझ में, चलिए करना क्या है। आपके पास क्या है, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान क्या है। ठीक है, चलिए, जब यहां पे पावर 2 दे रखी हो, पावर क्या दे रखी है 2, ठीक है, तो आप करेंगे क्या, ये जो 4 है ना इसे ले लो, 4 ले लिया, पावर 2 है, पावर 2 कर दो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस क्या कर दो 2। 4 की पावर 2 का मान 16, माइनस कर देंगे 2, आंसर आ गया भाई 14। कौन कह देगा अलजेब्रा कठिन है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना, अलजेब्रा कठिन है। हमेशा इस वाली संख्या को लीजिए, यहां पे 2 है, अधिकतर तो एग्जाम में यहां 2 ही दिया जाता है, यहां 2 है, पावर 2 करके माइनस 2 कर दो। यहां 5 होता तो हम 5 ले लेते, पावर 2 करके माइनस 2 कर देते। 6 होता तो 6 ले लेते, पावर 2 करके माइनस 2 कर देते। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x माइनस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, प्लस 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 होता है, लेकिन अलजेब्रा में उल्टा करना माइनस। फिर उसके बाद में दोनों जगह माइनस हो तो भी प्लस होगा, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो तो भी प्लस होगा, एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो तो भी प्लस होगा। बस प्लस प्लस वाली कंडीशन में आपका माइनस, बाकी की तीनों कंडीशन में प्लस रहेगा। ठीक है, मैंने बताया कि ये जो संख्या रहती है इसको ले लो आप, पावर 2 है ना तो पावर 2 कर दो। अब देखिए कंडीशन क्या है, माइनस प्लस वाली है, माइनस प्लस वाली है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आप प्लस करेंगे कितना, 2 को ही प्लस करेंगे। तो 4 की पावर 2 का मान 16 और प्लस कर देंगे 2, तो आंसर कितना 18 आ जाएगा भाई। आंसर कितना आ जाएगा 18। बताइए अलजेब्रा कठिन है क्या, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस आप पढ़ाई कीजिए टाइम से, कठिन नहीं है, दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 2, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या। साइन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि जब यहां पे 2 रहती है तो यहां पे जो संख्या उसकी पावर 2 करके माइनस 2 करेंगे या फिर प्लस 2 करेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर पावर 3 हो या पावर 4 हो या पावर 5 हो तो क्या तरीका रहेगा। देखिए मैंने क्या बताया, हमेशा इस संख्या को लेते हैं, पावर 3 है तो पावर 3 कर दूंगा मैं। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है भैया माइनस, तो माइनस कर दूंगा। अलजेब्रा में उल्टा होता है माइनस, प्लस प्लस तो प्लस होता है, लेकिन अलजेब्रा में उल्टा माइनस। ठीक है, पावर 3 थी, मैंने पावर 3 कर दिया। अब माइनस में क्या करूंगा, इस 3 का मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 से, तो 6 हो जाएगा, इसका मतलब 6 को माइनस करूंगा। 2 की पावर 3 का मान 8, माइनस कर दूंगा 6, आंसर आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 2 आ जाएगा। जब पावर 3 रहती है ना यहां पे, तो ये संख्या तो हमें लेनी है,
पावर 3 कर दिया, 2 पावर रहती है तो 2 कोई माइनस कर देते हैं, लेकिन जब पावर 3 होती है तो इस पावर का इससे मल्टीप्लाई करके तब माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक और तरीका सीख लो। तरीका क्या है एक और, कि भाई देखिए जब भी यहां पे आपको 2 दे दिया जाए तो इस पावर से कोई मतलब नहीं, 2 पावर हो चाहे 3 4 5 कुछ भी हो, जब यहां पे आपको 2 दे दिया जाए तो पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। आप हमेशा याद रखना कि x इक्वल टू 1 मान लेना। जब यहां पे 2 दे दिया जाए तो x इक्वल टू 1 मान लेना, बस प्रश्न खत्म। x इक्वल टू आपने 1 मान लिया है, जहां जहां x हो वहां वहां 1 लिख देना। x है यहां पे 1 लिख दूंगा, अब 1 की पावर 3 4 5 कुछ भी हो 1 ही रहेगा ना, प्लस 1 है। ठीक है, x है बटे में 1 लिख दूंगा, x का मान 1, पावर 3 है तो मान 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आंसर 2। आ गया वही आंसर जो यहां पे आया था। जो तरीका इजी लगे उससे कर लो, ये तरीका ज्यादा इजी है। अगर यहां पे 2 दिए दिया है तो पावर से कोई मतलब नहीं, कितना भी पावर हो, याद रखना मेरी इस बात को। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या। अब यहां पे 2 तो है नहीं, अगर 2 होता तो हम x इक्वल टू 1 मान लेते, फिर पावर से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन पावर क्या है हमारी भाई यहाँ पे 4, तो इस 4 पावर को मैं क्या करूंगा, 2 में अलग अलग तोड़ लूंगा। 2 और 2 में अलग अलग कर लिया मैंने इस पावर को। भाई 2 और 2 4 होता है ना, इस पावर को मैंने 2 और 2 में अलग अलग कर लिया। जब पावर अलग अलग कर ली तो अलग अलग सोल्व करेंगे, तो मैं इस संख्या को तो यहां पे लूंगा ही लूंगा, मैंने बता दिया। अब पावर को 4 को मैंने कर लिया 2 और 2 में अलग अलग, तो अब क्या बची मेरे पास x की पावर 2। x की पावर 4 से मतलब नहीं है, मैंने इसको तोड़ लिया है 2 और 2 में। इस 4 को मैंने क्या कर लिया, 2 और 2 में कर लिया अलग अलग, तो x की पावर 2 है मेरे पास पहले। तो जब पावर 2 रहती है तो क्या करते हैं, पावर 2 प्लस प्लस क्या होता है माइनस, 2 कोई कर दो माइनस, तो 3 की पावर 2 का मान 9 माइनस कर दो 2, बचा कितना 7। कितना बचा भाई, 7 बचा। 7 बचा, एक पावर रख के मैंने सॉल्व कर लिया, 7 आ गया। अब पावर एक और तो बची है ना 2, तो इस 7 की पावर क्या करेंगे 2, प्लस प्लस क्या माइनस, 7 की पावर 2 हो गया, प्लस प्लस माइनस हो गया, माइनस कितना करेंगे 2। यानी कि जब 2 पावर होती है तो 2 कोई पावर कर देते हैं, माइनस भी 2। 7 की पावर 2 का मान 49, माइनस कर दो 2, आंसर आ गया 47। खत्म सवाल। अब ऐसा सवाल जब भी आएगा तो पावर को 2 और 2 में अलग अलग कर लेना। ये 3 था, पावर 2 में अलग कर लेना, इस 4 से कोई मतलब नहीं, 2 पावर है मेरी, अब तो पावर 2 रखूंगा माइनस 2, 7 आ जाएगा। एक पावर अभी और बची है ना, तो 7 के ऊपर रखेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस माइनस होता है, जब 2 पावर करते हैं तो 2 ही कोई माइनस, तो 7 की पावर 2 49 माइनस 2 47। सवाल सभी को आसानी से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या है। अब देखिए पावर आपके पास 5 है, तो मैं इसको क्या करूंगा 2 और 3 में अलग अलग कर लूंगा। इस पावर को 2 और 3 में अलग अलग कर लूंगा, तो मेरे पास जो पावर है अब 2 और 3 है, और मैंने आपको 2 के बारे में भी बता दिया है और 3 के बारे में भी बता दिया। तो सबसे पहली तो बात मेरी एक, इस संख्या को लिख लो। अब पावर 5 से मतलब नहीं, 5 को आपने 2 और 3 में अलग अलग कर लिया, तो जब पावर 2 रहती है ना तो पावर 2 कर देते हैं, प्लस प्लस क्या रहेगा माइनस, जब पावर 2 रहती है तो पावर 2 करके 2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 3 की पावर 2 का मान 9, माइनस कर देंगे 2, बचेगा कितना 7। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया ना। ठीक है, 3 ले लेना, 3 तो है ही है। अब पावर कितनी बची 3, तो पावर रखोगे 3। जब 3 पावर होती है तो मैंने आपको बताया था कि इस 3 का इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस प्लस माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9। ठीक है, 3 की पावर 3 का मान 27, माइनस कर देंगे 9, बचेगा कितना 18। ये हो गया समीकरण 2। अब करेंगे क्या, पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 18 दोनों का मल्टीप्लाई, और माइनस कर देना इस 3 को। बस 18 का मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो 126, माइनस कर दूंगा इस 3 को, आंसर आ जाएगा 123। अब इसको एक बार समझ लीजिए, जब पावर 2 रहती है आंसर 7 आ गया, पावर 3 है ना, ये पावर 3, अगर 2 ही रहती फिर से दोबारा जैसे 4 होता, मैंने 2 2 में अलग करके आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ 5 है तो पहले 2 में अलग कर ली तो 2 का मान आ गया, फिर 3 है
3 को लिखेंगे पावर 3, लेकिन क्या करते हैं 3 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब यहाँ पे माइनस होगा या फिर प्लस होगा। जैसे प्लस माइनस हो तो फिर प्लस होगा। समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण 2, दोनों समीकरण का यानी कि जो आंसर दोनों आया ना अलग अलग, ये 7 आया ये 18, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां जो संख्या होती है उसको माइनस कर देना, आंसर आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, बस इतना काम करना है। ठीक है, हमने अपना काम कर दिया, आपको अच्छे से बता दिया। अब भी आप भी लोग भी अच्छे से अपना काम कर दो, लाइक कमेंट और शेयर वाला। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।